A very good afternoon all of you. Myself Adit Kumar Singh, your physics teacher from physics exam. तो बच्चों, आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। जो मेरा ये एटम न्यूक्लियाई है पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज एटम न्यूक्लियाई 06 है, आज लास्ट पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिव जो वर्ड है इन दोनों का मतलब क्या होता है। पहला रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, दूसरा रेडियो एक्टिविटी डीके क्या होता है और तीसरा जो ये वर्ड है रेडियो एक्टिव इसका मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रेडियो एक्टिविटी के। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आखिर में रेडियो एक्टिविटी शब्द से ही रेडियो एक्टिव जो वर्ड है वो आया है। अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स with emission of one or more penetrating radiations like alpha, beta particle and gamma rays। आप लोग घंटा को समझ नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। आप लोग यूट्यूब पे आए इसलिए हो ताकि आप हिंदी में आसान भाषा में समझ सको। तो चलिए इसको अब मैं सीधा एकदम सीधा डेफिनेशन बताता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होती है। रेडियो एक्टिविटी जो ये वर्ड है रेडियो एक्टिविटी ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होती है जिसमें जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम जिसमें अनस्टेबल अनस्टेबल एटम ऑफ हैवी एलिमेंट जो होता है वो टूटने लगता है, अपने आप ही टूटने लगता है। फिर से समझते हैं क्या वो इसका मतलब क्या है। रेडियो एक्टिविटी मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है जिसमें न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल एटम का वो अपने आप ही टूटने लगता है। अब स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है अपने आप। तो जो हैवी एटम्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो हैवी एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण वो अपने आप ही टूट के बिखरने लगते हैं। और जब वो टूट रहे होते हैं उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है, अब जाहिर बात है जब न्यूक्लियस टूटेगा किसी भी आइटम का एनर्जी निकलेगा। इसको आप लोग इसको कैसे पढ़ सकते हो। जब न्यूक्लियस टूटता है तो दो फिनोमिना होता है। जब न्यूक्लियस से दो फिनोमिना हो सकता है, न्यूक्लियस फिजन और न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब दो न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब यही होता है कि जो हैवी आइटम्स के जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप ही टूटने लगते हैं, अपने आप ही टूटने लगते हैं और उस टूटने के दौरान रेडिएशन जनरेट करते हैं। रेडिएशन मतलब कि अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं। जब जब जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस के अंदर बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी और जो वो एनर्जी होती है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा रेस के फॉर्म में। जो एनर्जी होती है वो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा रेस के फॉर्म में होती है। अब चलिए जो चीज़ मैंने हिंदी में बताया उसके बाद फिर से डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन मतलब कम होना, बिखरना, टूट के कम होना। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स with emission of one or more penetrating radiations like alpha, beta particle and gamma rays। तो वही मैंने कहा है कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी हैवी होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं जिस वजह से वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करते हैं रेडिएशंस के फॉर्म में। अपने अंदर से एनर्जी एमिट करते हैं और वो किस फॉर्म में करते हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा रेस के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। देखिए जो ये पूरा फिनोमिना होता है ना उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसको। और उसके अंदर से जो निकल रहा होता है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा रेज, जो अल्फ़ा बीटा गामा जो निकल रहे होते हैं रेडिएशंस के थ्रू, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल से गामा रेज जो निकलती है ना वो भी एक ना एक दिन जाके ख़त्म होंगी, मतलब निकलना बंद होंगी ही। तो जो निकलना बंद होगी उसी को हम लोग कहते हैं डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके मतलब क्या, ये जो हमारे जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना जब ये निकल रहे होते हैं इनका भी एक ना एक दिन
खात्मा होगा, एक न दिन ये भी निकलना बंद होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव डीके। डीके मतलब होता है ख़त्म होना, कम होना, धीरे धीरे कम होना। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अब चलिए मैं आप लोग बॉडी रेस करके मैं इन तीनों फिनोमेना को और डीप पे पढ़ाता हूँ, ताकि डिटेल्स में आप लोग और समझ में आए। चलिए मैं रेस करता हूँ।